गोंदियातील दिग्दर्शक, चित्रपट निर्माते कबीरदा यांनी रमाई चित्रपट तयार करून प्रत्येक पुरुषाच्या यशामागे स्त्रीची किती मोलाचा वाटा असतो हे दाखवण्याचा प्रयत्न केला. रमाई चित्रपटाच्या माध्यमातून हा प्रयत्न करण्यात आला. तर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना शिक्षण घेण्यासाठी किती अडचणी आल्या आणि रमाईंनी त्यांना किती त्याग करून त्यांना साथ दिली हे या चित्रपटाच्या माध्यमातून दाखवण्याचा प्रयत्न केला. सोबतच डॉक्टर बाबासाहेब हे प्रदेशात शिक्षण घेताना त्यांची 4 मुलं दगावली तरी देखील डॉक्टर बाबासाहेब यांनी खचून न जाता स्वतः शिक्षण घेत समाजाला काही देणं लागतं या भावनेतून शिक्षण घेतल्यानंतर स्वतःचा मूकनायक वृत्तपत्र काढत समाजाला एक वेगळी दिशा दिली. रमाई हा चित्रपट काल महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड राज्यात रिलीज करण्यात आला असून या चित्रपटाच्या अभिनेत्री आणि अभिनेत्यांनी स्वतः थिएटर गाठत रमाई चित्रपटाबद्दल लोकांच्या प्रतिक्रिया जाणून घेतल्या. समाजातील सर्व घटकांनी एकदा तरी हा चित्रपट पाहावा अशी विनंती केली आहे. रमाई पिक्चर तुम्ही या ठिकाणी तयार केलेला होता आणि चित्रीकरण देखील झालेलं आहे आणि मूवी लोकांना पाहण्यासाठी देखील आली आहे. काय सांगाल, काय कल्पना होती आपली? सर मेरे तो ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर का इतिहास तो सभी जानते हैं, लेकिन रमाबाई का इतिहास ना किताबों में मिल पाता है ना कुछ, तो इतिहास लोगों तक पता चले, इसलिए मैंने रमाबाई की फिल्म बनाने का ठाना। और लोकल लेवल पर मैंने बहुत से लोगों को घड़ाया यहाँ पर और उन लोगों को मुझे साथ मिला, जैसे बाल कलाकार में क्विनल मुनेश्वर है, अपने रजा मुराद जी के साथ में एडवोकेट पुरुषोत्तम आगासे जी है ना, और भी काफ़ी लोग हैं, सविता उके जी है यहाँ पर, अंजलि चौरे जी है। क्या थीम दिखाने की कोशिश की है आपने इस मूवी के माध्यम से लोगों को? सर मैं ये दिखाना चाहता कि बाबा साहब और रमाबाई ने जिस प्रकार से पूरा अपना संपूर्ण जीवन समाज को घडाने के लिए और इंसान को इंसानियत बनकर रहने के लिए, इंसानियत मानुस के भेटला पाहिजे म्हणून इसलिए उन्होंने जो संघर्ष किया है और जो अपने बच्चों को उन्होंने खोए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि इस फिल्म के माध्यम से समाज के लोग हर कोई अपने आप को कोई राजरत्न बनाने की कोशिश करे, कोई हिंदू बनकर बाबा साहब का जो कारवा है वो आगे लेकर जाए, ये मेरा थॉट है। इसके पहले भी आपने काफ़ी मूवी बनाई है, कौन कौन सी मूवी बनाई है? सर इसके पहले मेरी 31 दिसंबर सबसे बिग बजट फिल्म थी, 2012 में आई थी, सयाजी, शिंदे, मोहन जोशी, रीमा लागू के साथ में थी वो। और उसके बाद में मेरी फिल्म आई अपने घायल इंडियन आई है, जिसमें मैं एज अ राइटर, एज ए एक्टर काम किया था। फिर मेरी फिल्म आई हज़ारों रंग प्यार के, फिर मेरी फिल्म आई संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, और अब ये आ रही रमाई। और ये रमाई जो है छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश सब जगह रिलीज़ हो रही है। इस फिल्म की एक खासियत कहूँगा सर कि रमाबाई का जो भूमिका इसने की है प्रेरणा धाबाडे मैडम ने, उन्होंने इतना डिवोटेड थी वो लेडीज़ कि 18 घंटा 20 घंटा आप और ये चुटकियों में वो ड्रेस बदल देते, मतलब एटीट्यूड नहीं था एक्ट्रेस में। और बाबा साहब की भूमिका जिन्होंने की है, वो इतने बड़े डॉक्टर है, उनका समय नहीं रहता, लेकिन उन्होंने जिस प्रकार से किए हैं तो मैं धन्यवाद देता हूँ उन दोनों को। और हमारे फिल्म के जो प्रोड्यूसर हैं कृष्णा चौहान जी, नीतूराज फिल्म्स ने बनाई है, तो उनका भी धन्यवाद देता हूँ। साथ में प्रेरणा से फिल्म जिसने इसको प्रेजेंट किया, प्रस्तुत किया है, उनके प्रेरणा धाबाड जी, उनको भी थैंक्स देता था, वोट ऑफ थैंक्स देता हूँ। और मेरी पूरी टीम को थैंक्स देता हूँ, स्पेशली थैंक्स टू सिनेमेटोग्राफर सुमित सोनी और म्यूजिक डायरेक्टर दिनेश अर्जुना और बाबू खमीसा भैया, है ना। बाकी किसी आप सभी गोंदियावासियों को इतनी विनती करूँगा कि बार बार हम फिल्म बनाते हैं और इस बार तो इस फिल्म को ब्लॉकबस्टर बनाना चाहिए। आज भंडारा में हाउसफुल जा रही है सर, पंचशील कमाल नागपुर में हाउसफुल जा रही है, लेकिन जिस गोंदिया का मैं बच्चा हूँ, जिस गोंदिया से मैं हूँ, उस गोंदिया में नहीं आ रही, तो आप हाउसफुल करें, ये मैं विनती करता हूँ। शूटिंग कहाँ का हुआ इसका पिक्चर का? सर इसका शूटिंग अपने भिलाई में हुआ है, राजनांदगांव दुर्ग में हुआ है, इसका शूटिंग मुंबई में हुआ है और अपने गोंदिया के तांडा में भी हुआ है। इसका काफ़ी जगह लोकेशन अलग अलग जगह दिखाया गया है। और अमेरिका के जो शॉट देख रहे हैं आप, इसको बनाया गया है मुंबई के अंदर में। और सबसे बड़ी बात जो आप बॉम्ब ब्लास्ट वाला जो देख रहे हैं 30 सेकंड का, जहाज के अंदर जो बॉम्ब ब्लास्ट होता है, वो एक शॉट करने के लिए 30 सेकंड करने का हमको 1.5 लाख रुपए का खर्चा है। बिग बजट ही फिल्म हमारे हिसाब से बहुत बिग बजट। मूवी का क्या खर्चा आया था लगभग? सर अभी इस फिल्म का जो खर्चा है वो 1.5 करोड़ के ऊपर गया है और प्रमोशन में अभी 20-25 लाख लग रहे हैं सर। थँक्यू। रमाई पिक्चर तुम्ही या ठिकाणी तयार केलेला होता आणि चित्रीकरण देखील झालेलं आहे आणि मूवी लोकांना पाहण्यासाठी देखील आली आहे. काय सांगाल, काय कल्पना होती आपली? सर मेरे तो ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर का इतिहास तो सभी जानते हैं, लेकिन रमाबाई का इतिहास ना किताबों में मिल पाता है ना कुछ, तो इतिहास लोगों तक पता चले, इसलिए मैंने रमाबाई की फिल्म बनाने का ठाना। और लोकल लेवल पर मैंने बहुत से लोगों को घड़ाया यहाँ पर और उन लोगों को मुझे साथ मिला, जैसे बाल कलाकार में क्विनल मुनेश्वर है, अपने रजा मुराद जी के साथ में एडवोकेट पुरुषोत्तम आगासे जी है ना, और भी काफ़ी लोग हैं, सविता उके जी है यहाँ पर, अंजलि चौरे जी है। क्या थीम दिखाने की कोशिश की है आपने इस मूवी के माध्यम से लोगों को? सर मैं ये दिखाना चाहता कि बाबा साहब और रमाबाई ने जिस प्रकार से पूरा अपना संपूर्ण जीवन समाज को घडाने के लिए और इंसान को इंसानियत बनकर रहने के लिए
इंसानियत मानुस के भेटला पाहिजे म्हणून इसलिए उन्होंने जो संघर्ष किया है और जो अपने बच्चों को उन्होंने खोए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि इस फिल्म के माध्यम से समाज के लोग हर कोई अपने आप को कोई राजरत्न बनाने की कोशिश करे, कोई हिंदू बनकर बाबा साहब का जो कारवा है वो आगे लेकर जाए। ये मेरा थॉट था। इसके पहले भी आपने काफ़ी मूवी बनाई है, कौन कौन सी मूवी बनाई है? सर इसके पहले मेरी 31 दिसंबर सबसे बिग बजट फिल्म थी, 2012 में आई थी। सयाजी, शिंदे, मोहन जोशी, रीमा लागू के साथ में थी वो। और उसके बाद में मेरी फिल्म आई अपने घायल इंडियन आई है, जिसमें मैं एज ए एक्टर काम किया था। फिर मेरी फिल्म आई हज़ारों रंग प्यार के। फिर मेरी फिल्म आई संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। और अब ये आ रही रमाई, और ये रमाई जो है छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश सब जगह रिलीज़ हो रही है। इस फिल्म के अंदर एक खासियत कहूँगा सर कि रमाबाई का जो भूमिका इसने की है प्रेरणा धाबाड़े मैडम ने, उन्होंने इतना डिवोटेड थी वो लेडीज़ कि 18 घंटा 20 घंटा आप, और ये चुटकियों में वो ड्रेस बदल देते, मतलब एटीट्यूड नहीं था एक्ट्रेस में। और बाबा साहब की भूमिका जिन्होंने की है, वो इतने बड़े डॉक्टर है, उनका एक का समय नहीं रहता, लेकिन उन्होंने जिस प्रकार से किए हैं तो मैं धन्यवाद देता हूँ उन दोनों को। और मैं हमारे फिल्म के जो प्रोड्यूसर हैं कृष्णा चौहान जी, नीतूराज फिल्म्स ने बनाई है, तो उनका भी धन्यवाद देता हूँ। साथ में प्रेरणा फिल्म जिसने इसको प्रेजेंट किया, प्रस्तुत किया है, उनके प्रेरणा धाबड़ जी, उनको भी थैंक्स देता था, वोट ऑफ थैंक्स देता हूँ। और मेरी पूरी टीम को थैंक्स देता हूँ, स्पेशली थैंक्स टू सिनेमेटोग्राफर सुमित सोनी और म्यूजिक डायरेक्टर दिनेश अर्जुना और बाबू खमीसा भैया, है ना। बाकी किसी आप सभी गोंदियावासियों को इतनी विनती करूँगा कि बार बार हम फिल्म बनाते हैं, और इस बार तो इस फिल्म को ब्लॉकबस्टर बनाना चाहिए। आज भंडारा में हाउसफुल जारी है सर, पंचशील कमाल नागपुर में हाउसफुल जा रही है, लेकिन जिस गोंदिया का मैं बच्चा हूँ, जिस गोंदिया से मैं हूँ, उस गोंदिया में नहीं आ रही। तो आप हाउसफुल करें, ये मैं विनती करता हूँ। शूटिंग कहाँ का हुआ इसका पिक्चर का? सर इसका शूटिंग अपने भिलाई में हुआ है, राजनांदगांव दुर्ग में हुआ है, इसका शूटिंग मुंबई में हुआ है, और अपने गोंदिया के तांडा में भी हुआ है। इसका काफ़ी जगह लोकेशन अलग अलग जगह दिखाया गया है। और अमेरिका के जो शॉट देख रहे हैं आप, इसको बनाया गया है मुंबई के अंदर में। और सबसे बड़ी बात, जो आप बॉम्ब ब्लास्ट वाला जो देख रहे हैं 30 सेकंड का जहाज के अंदर जो बॉम्ब ब्लास्ट होता है, वो एक शॉट करने के लिए 30 सेकंड करने का हमको 1.5 लाख रुपए का खर्चा है। बिग बजट ही फिल्म हमारे हिसाब से बहुत बिग बजट। मूवी का क्या खर्चा आया था लगभग? सर अभी इस फिल्म का जो खर्चा है वो 1.5 करोड़ के ऊपर गया है, और प्रमोशन में अभी 20-25 लाख लग रहे हैं सर, थिएटर होटल में। थैंक यू। MG पैरामेडिकल कॉलेज की तरफ से रमाई पिक्चर है। रमाई हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बलिदान को तो जानते हैं, बट डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो हमारे संविधान के निर्माता है, साथ ही उनके पीछे जो उनकी वाइफ रमाई ने बलिदान दिया है, अपने 4 बच्चों को बोलना चाहिए गवा कर, उन्होंने कभी हौसला नहीं हारा और हमेशा बाबा साहब अम्बेडकर का हौसला बढ़ाया, और हमेशा उन्हें आगे समाज कल्याण के लिए काम करने के लिए प्रोत्साहित किया। और ये पिक्चर बहुत ही अच्छी है। साथ ही हमारे गोंदिया के निर्माता कबीरदा द्वारा बनाई गई है। हम बड़ी बड़ी पिक्चरें तो हमेशा देखते हैं, बट मेरा विश्वास है कि हमें जो ऐसी समाज सुधारक और जो ज्ञानवर्धक है पिक्चरें हैं वो भी देखना चाहिए, और ये पिक्चर बहुत ही ज्ञानवर्धक है, हमें देखने आना चाहिए। थैंक यू। MG पैरामेडिकल कॉलेज की तरफ से रमाई पिक्चर है। रमाई हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बलिदान को तो जानते हैं, बट डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो हमारे संविधान के निर्माता है, साथ ही उनके पीछे जो उनकी वाइफ रमाई ने बलिदान दिया है, अपने 4 बच्चों को बोलना चाहिए गवा कर, उन्होंने कभी हौसला नहीं हारा और हमेशा बाबा साहब अम्बेडकर का हौसला बढ़ाया, और हमेशा उन्हें आगे समाज कल्याण के लिए काम करने के लिए प्रोत्साहित किया। और ये पिक्चर बहुत ही अच्छी है। साथ ही हमारे गोंदिया के निर्माता कबीरदा द्वारा बनाई गई है। हम बड़ी बड़ी पिक्चरें तो हमेशा देखते हैं, बट मेरा विश्वास है कि हमें जो ऐसी समाज सुधारक और जो ज्ञानवर्धक है पिक्चरें हैं वो भी देखना चाहिए, और ये पिक्चर बहुत ही ज्ञानवर्धक है, हमें देखने आना चाहिए। थैंक यू। दिवसभरातील घडामोडींचा आढावा घेण्यासाठी पाहत रहा N24 मराठी न्यूज चॅनल।